हेलो एवरीवन, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सभी को। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती से संबंधित अपनी राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों, क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एकदम निःशुल्क मिलेगी। तो टेलीग्राम आप सर्च करना है, टेलीग्राम के अंदर स्टडी विद एम के, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम में आप सर्च कर लेना स्टडी विद एम के, और इस नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए कंप्लीट बैच स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर आपको दोस्तों पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिलेगा, और साथ में आपको बुक्स फ्री मिलेगी, और ये टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी कोर्स के साथ में। तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ताकि आप जो है यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सको। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हो, यहाँ पर 94 688 436 पे। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइएगा, रोजाना आपके लिए लाइव क्लासें यहाँ पर दी जा रही है। हाँ जी, नमस्ते सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? एक बार शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अलवर से राम राम गुरु जी, वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति, भाग्यश्री, मीणा। जल्दी से आ जाओ भाई सभी फटाफट। हाँ जी, हरियाणा के देसी चोरे का राम राम। जोहर सर जी, हाँ जी, जय जोहर भाई। भावेश कुमार, मीणा जी, चीकू, हाँ, नवीन, देवासी, प्रीति सैनी, सोनिका, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शुरू करें भाई, स्टार्ट करें क्लास को। और आज सर्दी पड़ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। आप शेयर में ध्यान रखना, शेयर करने के अंदर, और लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखिए। पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और आप सभी आंसर दोगे इसका बिल्कुल जरूर। 84 खंभों की छतरी कहां पर है भाई? बताओ बच्चों, 84 खंभों की छतरी राजस्थान के अंदर कहां पर है? कौन बताएगा? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, जयपुर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी की अगर बात करेंगे तो ये बूंदी के अंदर है आपकी 84 खंभों की छतरी दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आ गया, कजली तीज का मेला कब लगता है भाई? भाद्र कृष्ण तृतीय को, श्रावण कृष्ण तृतीय को, भाद्र कृष्ण नवमी को, बैसाख कृष्ण तृतीय को। तो देखो दोस्तों, कजली तीज का मेला कहो या कजली तीज का त्योहार कहो, ये आपका दोस्तों कब लगता है? ये लगता है भाद्र कृष्ण तृतीय को। कब लगता है भाई? भाद्र कृष्ण तृतीय को। और कहाँ लगता है गुरुजी? ये बूंदी जिले के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है भाई? बूंदी जिले के अंदर लगता है। चाहे आप इसे बूढ़ी तीज भी कह सकते हो, सातुड़ी तीज कह सकते हो, भादुड़ी तीज कह सकते हो, ये सब इसके नाम है, ठीक है। और वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों, जो आपके छोटी तीज आती है वो आती है श्रावण शुक्ल तृतीय को। कब आती है दोस्तों? श्रावण शुक्ल तृतीय को आती है। देख कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीय को। और ये कहाँ निकाली जाती है दोस्तों? आपको पता है, जो तीज की सवारी है वो आपके जयपुर के अंदर निकाली जाती है। कहाँ पर? तीज की सवारी जो होती है दोस्तों, तीज की सवारी वो आपकी जयपुर के अंदर निकाली जाती है। कहाँ पर निकाली जाती है? जयपुर के अंदर निकाली जाती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखो भाई, राज्य में मैग्नीज उत्पादन में पहला स्थान कहाँ का है? मतलब किस जिले का है मैग्नीज उत्पादन के अंदर? मैग्नीज एक खनिज है, और ये पाया जाता है दोस्तों आपके बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में जगह पड़ती है काला खूंटा। कौन सा दोस्तों? काला खूंटा। काला खूंटा नामक स्थान पर जो है ये आपका मैग्नीज खनिज पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा दोस्तों, ग्रेनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला आता है राजस्थान का? तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जालोर। ग्रेनाइट की मैं बात करना चाहूंगा विद्यार्थियों। आपको पता है ग्रेनाइट के लिए जालोर सिटी जानी जाती है, जिसे ग्रेनाइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जालोर को क्या कहा जाता है साथियों? ग्रेनाइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, राज्य में मांडो की पहाड़
का संबंध किस से है, मतलब क्या उत्पादन होता है मांडू की पहाड़ के अंदर? तो फ्लोराइट, फेल्सपार, एस्बेस्टोस या फिर कैल्साइट। देखिए दोस्तों, एस्बेस्टोस आपका उदयपुर में पाया जाएगा। उदयपुर में जगह पड़ती है दोस्तों ऋषभदेव। कौन सी जगह पड़ती है? ऋषभदेव, ठीक है ना। ऋषभदेव जो जगह पड़ती है उदयपुर के अंदर, वहां पर पाया जाएगा। और फेल्सपार आपका अजमेर के अंदर पाया जाएगा दोस्तों, अजमेर के अंदर पाया जाएगा। और फ्लोराइट जो है दोस्तों ये पाया जाएगा मांडो की पहाड़ दोस्तों, ये कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है भाई? डूंगरपुर के अंदर है मांडो की पहाड़, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों मांडो की पहाड़ के अंदर जो है फ्लोराइट आपका पाया जाता है खनिज। राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट दोस्तों ध्यान रख लेना, जिला, ठीक है। कौन सा जिला होगा? दौसा, झुंझुनू, अलवर, जयपुर। बताइए 6 नंबर में। वेरी गुड बच्चा। यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों, देखो लोहा अयस्क की अगर अपन बात करते हैं तो राज्य के अंदर जो है लोहे के लिए काफी स्थान महत्वपूर्ण माने जाते हैं राज्य के अंदर, ठीक है ना। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जो है दौसा होगा, झुंझुनू होगा, अलवर होगा, है ना। सर्वाधिक की यहाँ पर पूछा गया अपने को सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जयपुर हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है मोरिचा बानोल, मोरिचा मोरिजा बानोल ये जाना जाता है दोस्तों, मोरिजा बानोल। और दौसा का है नीमला रायसेला। कौन सा? नीमला रायसेला, ये आपका दौसा का है दोस्तों। मोरिजा बानोल, नीमला रायसेला और डाबला सिंगाना झुंझुनू के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो लोहा अयस्क उत्पादन करने वाला सर्वाधिक होगा वो जयपुर होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जयपुर का नंबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों, तांबा उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है भाई? कॉपर के लिए जो है उदयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, अलवर। देखो कॉपर के लिए दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो कॉपर अलवर में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता है झुंझुनू के अंदर। और यहाँ पर जगह पड़ती है खेतड़ी, है ना। खेतड़ी जो जगह पड़ती है वहां उसको तांबा जिला भी कहा जाता है कई बार झुंझुनू को। और यहाँ पर लगभग 30,000 टन, कितना दोस्तों? 30,000 टन जो है, 30,000 टन का तांबा गलाने का संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है दोस्तों। 30,000 टन का तांबा एक साथ गलाया जा सकता है खेतड़ी के अंदर। ये चीज भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आ चुका है, अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा भाई? अभ्रक आप जानते हो दोस्तों, अभ्रक की ईंटें जो बनती है वो कहाँ बनती है? भीलवाड़ा के अंदर बनती है। तो सबसे ज्यादा जो जिला है वो भी आपका भीलवाड़ा ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। अभ्रक के लिए जो है भीलवाड़ा, और अभ्रक की ईंटें भी जो है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर बनती है, जिसे अपन वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, बिरमानिया जैसलमेर किससे संबंध रखता है? ये बिरमानिया नाम का जो स्थान है जैसलमेर के अंदर है, ये राख, सल्फेट, अभ्रक, लाइमस्टोन या गार्नेट। गार्नेट को दोस्तों तांबड़ा भी कहा जाता है। क्या कहता है? तांबड़ा। और ये राजमहल के अंदर पाया जाता है। राजमहल, राजमहल की जो है दोस्तों पहाड़ियां, ये कहां पर है? राजमहल, ये आपके टोंक के अंदर पड़ती है दोस्तों। टोंक, सरवाड़, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। राजमहल, टोंक, सरवाड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बिरमानिया के बारे में पूछा तो बिरमानिया दोस्तों आपका हो जाएगा राख सल्फेट के लिए, ठीक है ना। राख सल्फेट जो खनिज है वो बिरमानिया के अंदर पाया जाता है, जैसलमेर के अंदर। देखो दोस्तों, संगमरमर के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर कौन है? संगमरमर के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर देखो सिरोही है, उदयपुर है, या फिर नागौर है, या आपका राजसमंद है। देखो संगमरमर की अगर अपन बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल यहाँ पर जो है राजसमंद हो जाएगा दोस्तों। राजसमंद जो है संगमरमर के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। संगमरमर के उत्पादन में राजसमंद। अगला देखिए बेटो, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? टंगस्टन, टंगस्टन आपको पता है दोस्तों कहां पाया जाता है? आपको बताइए डेगाना, डेगाना भाकरी, नाम सुना होगा आपने, डेगाना भाकरी, डेगाना भाकरी, ये टंगस्टन के लिए जाना जाता है दोस्तों। और ये नागौर के अंदर पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? टंगस्टन के लिए नागौर। नागौर के अंदर दोस्तों दधिमती माता का मंदिर भी है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। घोट मांगलोद नागौर का एक क्षेत्र पड़ता है, घोट मांगलोद, वहां पर है दोस्तों घोट मांगलोद। और घोट मांगलोद के अंदर ही दोस्तों जिप्सम आपके जो है वो पाई जाती है। कौन सा खनिज दोस्तों? जिप्सम। जिप्सम भी जो है आपके दोस्तों घोट मांगलोद के अंदर पाई जाती है। और बदवासिया, ये भी नागौर के अंदर ही पड़ता है, बदवासिया, 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 यहाँ पर भी दोस्तों क्या पाई जाती है? जिप्सम पाई जाती है। तो नागौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागौर के अंदर एक कुराड़ा नाम का स्थान भी पड़ता है दोस्तों, कुराड़ा, नाम सुना होगा आपने, जिसे यहाँ पर तांबा पाया गया है यहाँ पर दोस्तों, तांबा नगरी के नाम से ज्यादा कुराड़ा को दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करना है, जो नागौर है यहाँ पर
कुचामणी का जो किला है, कुचामणी दुर्ग दोस्तों, वो जागिरी किलों के सिरमौर के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, घोट मांगलोद अभी मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, जिप्सम के लिए जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है दोस्तों? पेयजल यानी पीने के पानी को उपलब्ध करवाने के लिए जो योजना चलाई गई है उसे कहते हैं पेयजल परियोजना। और ये जो अपनी है दोस्तों, राजस्थान के बीसलपुर परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो कि दोस्तों बनास रिवर पर बनाई हुई है, बनास नदी पर यह बनाई हुई है। कहां पर है दोस्तों? टोंक जिले के अंदर है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बनास नदी पर टोंक जिले के अंदर बीसलपुर पेयजल परियोजना। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है बच्चा? मेजा बांध, सभी को ध्यान है दोस्तों, मेजा बांध जो है ये आपके दोस्तों कोठारी नदी पर बना हुआ है। और कहां पर बना हुआ है भैया? भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है गुरुजी। कहां पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में बना हुआ है, कोठारी रिवर पर मेजा बांध, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा प्यारे साथियों, राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध, केवल मिट्टी का उपयोग किया गया है उस बांध के अंदर, अजान बांध आपका दोस्तों भरतपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। हेमावास बांध पाली के अंदर है, लूणी नदी पर है। और यहाँ पर पांचना बांध ये करौली के अंदर है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? पांचना बांध करौली। ये 5 नदियों का संगम होता है, भद्रावती, अट्टा, मेसा, वाची, इस तरीके से 5 नदियां हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया था कि भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते भाई, बिल्कुल शेयर कीजिए भाई, शेयर नहीं कर रहे हो, क्या बात है भाई? चलिए वेरी गुड भाई, जितेंद्र चौधरी, चिक्कू प्रिंस, संतोष मीणा, ममता मीणा, प्रीति सैनी, भाग्यश्री, सभी का स्वागत है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्याम का दीवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। देखो दोस्तों, भराव क्षमता की अगर दृष्टि से अपन देखते हैं तो राणा प्रताप सागर हो जाएगा, जो कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। वहीं अगर ऊंचा बांध करे राजस्थान का ऊंचा बांध, कौन सा? राजस्थान का ऊंचा जो बांध है दोस्तों वो हो जाएगा जाखम। गुरुजी कितने मीटर का है? 81 मीटर का है दोस्तों। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध तो कौन सा बताओगे दोस्तों? सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध, जो कि दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है भाई? बांसवाड़ा में। गुरुजी कितों का लंबो है? ये है भाई अपने 3109 मीटर। कितना है? 3109 मीटर जो ये बांध है दोस्तों, ये आपका सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांसवाड़ा में। ऊंचा अगर पूछे तो जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर भराव क्षमता की दृष्टि से है दोस्तों, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? देखो दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर तो कहेंगे अपन जवाई बांध को। और जवाई बांध दोस्तों ये पड़ता है पाली जिले के अंदर दोस्तों। और कौन सी नदी पर है गुरुजी? तो ये लूणी नदी पर बना हुआ है, लूणी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, जवाई बांध पाली लूणी नदी पर बना हुआ है बेटा, ठीक है। देखो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना जो आदिवासियों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक आप अमृत के समान काम करती है, सोम कमला अंबा, ये जो है दोस्तों ये आपकी जो है आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। और ये कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह को भारत का भागीरथ किसने कहा था? महाराजा जो गंगा सिंह है दोस्तों, जिन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था, राजीव गांधी ने इनको भारत का भागीरथ कहा था। और गंग नहर का निर्माण इन्होंने दोस्तों 1900 लगभग दोस्तों 22 से लेकर इन्होंने 27 तक जो है गंग नहर का निर्माण करवाया, ठीक है ना, गंग नहर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, जालोर सिवाना का पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्मित है? जालोर और सिवाना जो पड़ता है दोस्तों, उसका पहाड़ी क्षेत्र जो है किससे निर्मित है भाई अपने? तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है बेटा, ठीक है। जालोर सिवाना का जो पहाड़ी क्षेत्र का एरिया आता है अपना, वो ग्रेनाइट से निर्मित है। देखो राजस्थान मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी के द्वारा होता है? राजस्थान के अंदर जो मिट्टी का अपरदन है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा आपके किस नदी के कारण होता है? बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आ रहे हैं बेटा, ऐसे आंसर आपके आने चाहिए। फटाफट बताइए जल्दी से।
चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मिट्टी का सर्वाधिक जो अपरदन है दोस्तों, वो आपके चंबल रिवर से होगा। किससे होगा? चंबल से। ठीक है, चंबल रिवर से। अगला देखो, आकल गांव क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? आकल गांव जो है आपका क्यों प्रसिद्ध है? आकल गांव जीवाश्म पार्क हेतु, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र, भीड़ हेतु, क्षेम प्रभावित समस्या के कारण। आकल गांव, आकल जो गांव है दोस्तों, ये आपको पता है ये जीवाश्म पार्क के लिए जाना जाता है और ये जैसलमेर के अंदर है आकल गांव। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? फटाफट बताइए, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? कौन बताएगा सबसे पहले आंसर है? गजनेर जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? जल्दी आंसर देते रहिए साथ साथ। हाँ जी बिल्कुल, चंबल रिवर, बहुत बढ़िया। गजनेर अभ्यारण्य की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका बीकानेर के अंदर पड़ेगा और यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है रेत का तीतर। क्या नाम है गुरुजी? रेत का तीतर, जिसे कहते हैं बटबड़ पक्षी। बटबड़ पक्षी जिसे कहते हैं इंपीरियल सैंड गाउंज। इंपीरियल सैंड गाउंज, ठीक है, इंपीरियल सैंड गाउंज, ये तीनों नाम इसी के ही हैं। रेत का तीतर, बटबड़ पक्षी, इंपीरियल सैंड गाउंज, ये पड़ता है आपके बीकानेर के अंदर। राज्य में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है भाई? जंगली मुर्गों के लिए गुरुजी, जंगली मुर्गों के लिए हो जाएगा आपका माउंट आबू। कौन सा हो जाएगा भाई? माउंट आबू। माउंट आबू है, जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए, सिरोही के अंदर है। घोड़ाउन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात है। घोड़ाउन पक्षी के लिए जो कृत्रिम प्रजनन है उसके लिए विख्यात है जयपुर जंतुवालय, बीकानेर जंतुवालय, उदयपुर जंतुवालय या जोधपुर जंतुवालय। बताओ, घोड़ाउन पक्षी। घोड़ाउन की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, जिसे अपन क्या कहते हैं? माल मोरडी कहते हैं, जोधपुर जंतुवालय। ठीक है, घोड़ाउन के लिए। थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है बेटा? थार का कल्प वृक्ष, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सारे बच्चे और क्लास को शेयर कीजिए भाई। कम से कम 50 स्टूडेंट तो क्लास में होने ही चाहिए ना यार। 50 भी नहीं कर सकते हो क्या आप? ऐसे मत करो यार, टाइम टाइम पे पीडीएफ भी दे रहे हैं आपको, सब चीजें दे रहे हैं, लेकिन इस संख्या बल से थोड़ा मुझे क्या है कि डिमोटिवेट होना पड़ता है, संख्या बल कम रहती है। तो देखो, थार का जो कल्प वृक्ष है दोस्तों वो खेजड़ी को कहा जाता है। ठीक है, थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम के सूत्रधार माने जाते हैं। भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? जल्दी बताइए भाई। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं भाई आपके, बहुत बढ़िया। खेजड़ी, हाँ जी, मोहम्मद इकबाल, चिक्कू प्रिंस। और नहीं दे रहे हैं क्या? एस के जाट, और भी तो दो भाई आंसर। बस थोड़े से प्रश्न और है भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, है ना। तो बाघ परियोजना के केला से सांकला से उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो राजस्थान का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? वो जिला है उदयपुर दोस्तों। सबसे कम वाला चूरू। सभी को पता है गुरुजी, सबसे कम वाला जिला होता है चूरू। भारत में कुल वन क्षेत्र का भाग राजस्थान में कितना है? 29 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल दोस्तों 1.5% की बात कर रहा हूं मैं। दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है अपनी? तो दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति। राजस्थान में बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में आता है? बोया गया, क्षेत्र अलग अलग होते हैं, एक बोया गया होता है, एक उत्पादन की दृष्टि से होता है। तो बोया गया दोस्तों आपके बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। बै से बोया, बै से बाड़मेर, ठीक है ना, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हरित क्रांति के जिनका अभी 2023 के अंदर जो है देहांत हुआ था, एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो कि 1966 के अंदर शुरू हुई थी भारत के अंदर। इससे पहले दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग, इनको वैश्विक हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक बोरलॉग को जाना जाता है। राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य है खारवाड़ जाति के लोग मोरली झाड़ी के द्वारा करते हैं? यहाँ पर लिख लेना, मोरली झाड़ी, मोरली झाड़ी के साथ करते हैं। डीडवाना, सांबर, लूणकणा, सर, पचपदरा,
33 नंबर प्रश्न का आंसर कौन देगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल यहाँ पर 33 नंबर में आंसर आ चुका है डी, पचपदरा। पचपदरा दोस्तों बाड़मेर के अंदर है, आप सभी जानते हो। पचपदरा, यहाँ का नमक खाने योग्य होता है। डीडवाना नागौर के अंदर है, यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं होता है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, देखो यहाँ पर भारत की अगर बात आती तो चिल्का आती, लेकिन अब चिल्का का नाम नहीं है तो अपने कौन सा हो जाएगा? सांबर हो जाएगा। सांबर 3 जिलों में फैली हुई है आपके, जयपुर, अजमेर और नागौर। विशेष तौर से अगर प्रश्न आए तो आपको जयपुर करना है कि कौन से जिले में है। यहां से लगभग दोस्तों 8.7% नमक उत्पादन होता है सांबर से, टोटल 12% होता है राजस्थान के अंदर। तलवाड़ा झील, देखो तलवाड़ा झील है, ये तलवाड़ा झील जो है आपकी कहाँ पड़ती है प्यारे बच्चों? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, नागौर में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है तलवाड़ा झील वाला। तो ये दोस्तों आपके हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तलवाड़ा झील है ये, तलवाड़ा जगह नहीं है भाई, ध्यान रख लेना, झील का नाम है ये। ठीक है। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, बालसमंद झील कहाँ पर है? हाँ जी नमस्ते, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई क्लास के अंदर। जल्दी बताओ फटाफट से, बालसमंद झील कौन बताएगा? बालसमंद झील, बालसमंद झील जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ेगी? 36 नंबर प्रश्न का आंसर चाहिए फटाफट से। तो बालसमंद जोधपुर के अंदर पड़ेगी बेटा। कहाँ पड़ेगी? बालसमंद जो झील है ये जोधपुर के अंदर है, बालसमंद झील आपकी। ठीक है। देखो राजस्थान की किस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी आना सागर, जैत सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर। देखो दोस्तों 37 नंबर में आपका डी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। फतेह सागर झील की जो नींव है वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी दोस्तों। ठीक है ना। आना सागर आनोराज यानी आना जी ने बनाई थी दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना। राजस्थान का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जो विश्व धरोहर में शामिल है? केवल एक ही अभ्यारण्य है जो दोस्तों अपने विश्व धरोहर में शामिल है। तो यहां पर दोस्तों आपको पता ही है कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल केवलादेव घना पक्षी विहार दोस्तों, ये जो आपका है बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, केवलादेव घना पक्षी विहार। ये यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल है। और एक अपने सांबर झील भी है इसके साथ के अंदर, ये भी ध्यान रख लेना, सांबर झील भी जो है इसमें शामिल है। ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार स्थित है भाई? पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण क्षेत्र। विंध्यन पठार कौन बताएगा विंध्यन पठार के बारे में? अरे जल्दी बताओ भाई, कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं लेकिन आप शेयर ही नहीं कर रहे हो यार। आपको रोजाना कहना पड़ता है क्या ये? मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, आप मजे ले रहे हो मेरे हैं। कम से कम 50 स्टूडेंट तो आपकी जिम्मेदारी है लाने के लिए, कम से कम बता रहा हूं मैं, है ना। तो फटाफट एक बार सभी शेयर कर दो ताकि आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए। और बिल्कुल, है ना, इतने लोग मिलके 10-15 लोगों को नहीं जोड़ सकते हो आप? जोड़ सकते हो ना? मैं तो बिल्कुल मान सकता हूँ इस चीज को। सब अपनी अपनी ईमानदारी से एक बार शेयर करो भाई, चाहे वो कहीं पर भी आपके पास में लिंक हो, सब जगह फैला दो। ठीक है। चलिए, क्लास में आनंद नहीं आ रहा तो आप कह सकते हो, रोजाना आपके लिए बहुत गजब गजब के प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, है ना। आपने ऐसे प्रश्न कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे, तो जल्दी से शेयर कर दो भाई। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ ही तो प्रश्न बचे हैं। आजकल तो 1 घंटा लेता ही नहीं हूँ पूरी क्लास आपकी, क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते हो यार, है ना। जल्दी फैलाओ फटाफट से। चलो, मैंने बोल रखा है कि कम से कम 50 स्टूडेंट अपनी क्लास में होने चाहिए फर्स्ट क्लास शुरू होते ही। कल से ध्यान रखना। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन का पठार स्थित है? कोई पढ़ाने में कमी हो तो बताओ यार आप कि भाई गुरुजी पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न करवा रहा हूँ और जनवरी से तो आपके लिए और बढ़िया टारगेट लेकर आ रहा हूँ। राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना, जनवरी से आपको टॉपिक वाइज चीजें करवा रहा हूँ मैं। प्रथम नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, हाथी नहर परियोजना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जिन बच्चों ने बी दिया है। गंगा नहर परियोजना प्रथम नहर परियोजना है राजस्थान की, गंगा नहर। ठीक है। देखिए राजस्थान में तीव्र और आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति अपनाई गई है? बताओ 41 नंबर में कौन विद्यार्थी बताएगा? हाँ जी, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपकी आर्थिक नियोजन की नीति। ठीक है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, RFC। ठीक है। तो 17 जनवरी 1955 सही उत्तर होगा इसका। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है। 17 जनवरी 1955।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है? अजमेर व जयपुर, अजमेर व बीकानेर, ए और बी दोनों या कोई नहीं? 89 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 जो है आपके दोस्तों ये जोड़ता है बिल्कुल यहाँ पर जो है अजमेर व बीकानेर को जोड़ता है। ठीक है। चोकला, मंगरा, पुंगल, ये मैंने आपको बी पार्ट में भी करवाया था। चोकला, मंगरा, पुंगल तीनों की तीनों किसकी नस्ल है पता है? भेड़ की नस्ल है, तीनों की तीनों भेड़ की। बी पार्ट में अच्छे से करवाया था। कौन से खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? सांबर, लूण, कणसर, डीडवाना, पचपदरा। बताओ 45 नंबर में। गुरुजी पचपदरा है। ठीक है, पचपदरा। महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है तो ये तो एशिया महाद्वीप। ठीक है ना, ये तो बीच में आ गया भाई, पता नहीं कहां से आ गया महाद्वीप। जल जुलनी एकादशी मनाई जाती है। अपन तो राजस्थान में चल रहे हैं और एशिया महाद्वीप में पहुंच गए। बताओ जल जुलनी एकादशी। बस 10-5 प्रश्न और है भाई। जल जुलनी एकादशी की अगर बात करते हैं 47 नंबर में दोस्तों तो डी हो जाएगा भाद्र शुक्ल एकादशी को। ये बताओ भाई ऐसे डूंगरपुर जिले में देवर की खान से पारेवा का पत्थर निकाला जाता है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के चंदूजी का गड्ढा तथा बोडीगामा के गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान के हस्तकाल गांव का जाना जाता है। तो 48 के लिए बिल्कुल दोस्तों यहां पर जो है आप सभी ने आंसर दिया बी, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा आ गया भाई यार? 2-3 प्रश्न ऐसे कैसे आ गए यार? महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? बताओ। 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी डी हो जाएगा 1597 के अंदर। ठीक है। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? जलदुर्ग में आता है। 5-7 प्रश्न और है भाई। मरु त्रिकोण किससे संबंधित है दोस्तों? मरु त्रिकोण गोल्डन या डेजर्ट ट्रायंगल पर्यटन विकास से संबंधित है। ये मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। नाथू जी सोनी का नाम सुना ही होगा आपने। शैली का उद्गम स्थल माना जाता है राजस्थानी शैली का उद्गम स्थल। बताओ। गुरुजी अपभ्रंश शैली के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश शैली। रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी किस स्थान पर है? रामानुज। क्या पूछा दोस्तों? रामानुज। गढ़ता जी, मंकी वैली जिसे कहते हैं अपन। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? सभी बच्चा जानता है गुरुजी। अग्नि नृत्य आपका जसनाती संप्रदाय से संबंध रखता है। बताओ वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक केंद्र। जल्दी बताओ भाई, 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है। हाँ, और जिन्होंने किताबें ऑर्डर कर दी है उनकी किताबें आज रवाना हो रही है यहाँ से। ठीक है ना, बिल्कुल। जिन्होंने अभी तक किताब ऑर्डर नहीं किया है किताब ऑर्डर कर देना। किताबें रवाना हो रही है। ये किताब बी पार्ट की, ए पार्ट की सारी किताबें निकल रही है आज। पूरा भेज रहे हैं जिन बच्चों ने सबने ऑर्डर कर रखा है 2-3 दिन से एक साथ जा रही है हमारी। ठीक है, तो अगर आप भी आज करना चाह रहे हो तो आज आपके हाथों हाथ निकल जाएगी किताब। ठीक है, और आपका जो कोर्स भी है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो सभी जल्दी से ऑर्डर कर देना। ये बहुत ही शानदार किताब है। इसके बाहर मैं कहता हूँ कि आपका प्रश्न नहीं जाएगा अगर आप ढंग से इसको पढ़ोगे तो। डेफिनेटली इसमें से काफी प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है जी गुरुजी। चलिए, तो 58 में दोस्तों आपका हो जाएगा बी, नाथ द्वारा। राज्य में केंद्रीय बीज फार्म की अगर बात करते हैं दोस्तों तो सूरतगढ़ हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिंचाई के साधन जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से हैं? तो गुरुजी पता है, कुएं और नलकूप। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आज की जो क्लास है अपनी वो बढ़िया रही होगी। ठीक है, और आनंद आया होगा क्लास में डेफिनेटली आपको। तो चलिए बिल्कुल क्लास को समाप्त करते हैं, और आपका जो भी कोई डाउट है तो बता सकते हो। बाकी किताब और बी पार्ट की क्लास आपको शाम को मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, और किताब के लिए ऑर्डर कर देना भाई। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आज किताबें निकल रही है आपकी। और एसआई की भर्ती भी आपकी बहुत जल्द आ रही है भाई। सब इंस्पेक्टर की भर्ती की सुगबुगाहट हो चुकी है और बहुत ही शानदार आपके लिए मौका है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नए सेशन में। आधे घंटे का सेशन रखता हूं आजकल आपके लिए।
और प्रश्न आपके पूरे वही करवाता हूँ। देख लिया आपने 60%, आधा घंटा लगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं आपका। ओके, ठीक है, थैंक यू।